तो आप सबका स्वागत है। मैं पुरानी स्मृति मुझे कोई ध्यान आ रही है कि भैया ने आपके बारे में कभी जिक्र किया था, तो कानपुर मिलना हुआ और आपने जो परिचय दिया था, फिर आपसे बात कर लगा कि कभी आपका काम देखना चाहिए, मेरे मन में भाव आया था। तो मैं यहाँ जब आया तो मेरे ध्यान नहीं था वो, पर जब ये तय हुआ कि आपके इंस्टीट्यूट में जाना है तो मेरे मन में था कि जिस तरह का आप प्रयास करें एक बार आंखों से देखना चाहिए चल के। उसमें एक लोभ भी था थोड़ा सा कि हमारे देहात में स्कूल है एक अपने पास, तो वहाँ भी हम कुछ अंग्रेजी का शुरू करें तो आपसे कुछ गाइडेंस भी लेंगे। तो ये दोनों तीनों बात थी। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे युवा पीढ़ी के साथ बात करने का अवसर मिला है। और मूल रूप में आदमी कोई बड़ी चीज है, मनुष्य जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज है, और इस बड़प्पन को भी हम ठीक से नहीं पहचान पाए। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं गिनाई जाती हैं, मुझे तो एक छोटी सी समस्या नजर आती है कि अभी आदमी अपने को पूरी तरह समझे बिना भी क्रियाशील है। वो बहुत दुनिया का अध्ययन कर रहा है, कितने स्टडी चल रही दुनिया में, छोटी छोटी जर्रे जर्रे पे हम लोगों ने सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, है ना, माइक्रो लेवल से लेकर बहुत बड़े स्तर तक हम लोगों ने मानव जाति ने बहुत काम किया है। लेकिन अपने बारे में अभी हम मानव जाति क्या है, हम अपने को पूरी तरह नहीं समझे। मूल दिक्कत तो मुझको ये लगती है। और ये जिस सभ्यता है, इस सभ्यता में एक तो प्राकृतिक हमारी आवश्यकताएं थी, शरीर की आवश्यकताएं थी, मनुष्य की मन की आवश्यकताएं थी, तो दोनों पूरी होती, खुश रहता था व्यक्ति। आज जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं वहाँ बहुत तरह हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो एक तरह से कुछ नई आवश्यकताएं पैदा कर दी गई, एक नई भूख पैदा कर दी, एक हंगर पैदा कर दी, है ना। और जो भी हमारे तौर तरीके रहे, ज्ञान जो भी साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए, बाजार के जरिए, फिर दुनिया की जो सरकारें, जी कई जरिए मिलकर के हम लोगों ने एक कृत्रिम भूख पैदा कर दी। और जो आदमी के बहुत आदमी के अंदर कहते हैं उसकी चार मूल वो है उसके अंदर नेचुरल एक तरह की अभिव्यक्ति है, कहो इसको। एक तो वो जीवेशना है, जीना चाहता है, अर्थात हम मेरा शरीर बना रहे, ठीक से अच्छे से शरीर स्वस्थ बना रहे, एक तो हम सबकी ये चाहना है, ये है ना। दूसरा वंश परंपरा, हमारे बच्चे हो जाएं, है ना, भौतिक साधन, धन, पैसा, धन दौलत, ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। और एक यश की कामना। तो बहुत लोग को मानते हैं कि बहुत लोग इन काम जो आवश्यकताएं इनको बैलेंस बना ले, लेकिन यश की कामना बहुत प्रबल है, लोकेशना। तो जो यश है, एक तो प्राकृतिक ढंग का यश है, मैं जैसा मैं हूं लोग मुझे वैसा पहचानते हैं, तो एक यश है। जैसा मैं हूं वैसे ही तो लोग मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। कई बार ये भ्रम हो जा कि यार मैं तो अपने को ऐसा मानता हूं और दूसरे लोग मुझे ऐसा समझते नहीं। पर जो एक मित्र होता है ना, वो मित्र सचमुच में यदि मित्र है तो हम जैसे हैं वैसा हम एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। तो अभी मित्र भी भटक गए, सभी भटक गए, तो मित्र भी उस रूप में उसी ढंग से पहचान बनाने में लग गए। तो जो आइडेंटिटी के हमारे तरीके हैं, पहचान के जो तरीके आदमी के, वो बहुत भटक गए। तो हम सामान से सम्मान की तलाश में चल गए, गाड़ी से पहचान करने लगे, कपड़े से पहचान करने लगे, जूते से, चप्पल से, हेयर स्टाइल से। तो पहचान के जो हमने तरीके विकसित कर लिए वो इतने ऐसे हो गए, और वो पहचान बढ़ती रहे, बिगड़ती रहे, बढ़ती रहे, बिगड़ती रहे। तो जैसा ऐसा लग रहा है कि कोई वो, मतलब हम एक दूसरे नाक काटते रहे, है ना। तो सारा समाज जैसा हो गया, अपने को पहचान बनाई, बढ़िया शादी ऐसी करनी, पूरे जो भी अपने वो थे, तो आपने कह रहा दूसरा उठा से कर्जा लेके करे, वो भी ऐसा ही करेगा। तो पहचान बनाने के जो हमने तरीके खड़े कर लिए, उससे बहुत बड़ी समस्याएं सभ्यता में क्रिएट हो रही हैं, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ इस समय जो बड़े सवाल हैं, मैं अपने ढंग से कोई भाषण पेल दूँ, उसका कोई उपकार नहीं लगता, है ना। पर थोड़ी सी देर में मुझे इतना कहने का मन है कि हमारी कोई मौलिक आवश्यकता है, और हमको दो कुदरती वरदान है। सब मनुष्यों को दो कुदरती वरदान है। एक तो वो सोचने विचारने का उसमें क्षमता है, सोचने विचारने वाली इकाई है, और फिर एक कर्म करने में उसे छूट है।
उसे कर्म स्वतंत्रता कहते हैं। जो जैसा उसको लगता है सोचने विचारने में वैसा वो करना चाहता है। सोचने विचारने में गलती है तो करने में गलती हो जाएगी। तो जो ठीक लगता है वो व्यक्ति ऐसा करता है। तो ये जो कुव्वत है सोचने विचारने की, इसको हमने कम ध्यान दिया है या ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। हम उतना ही सोचते हैं जितना हमें बताया जा रहा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर ले। तो अभी हमारे जो लक्ष्य हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो मनुष्य अपने संदर्भ में अपने बड़े लक्ष्य को भी पहचाने, साथ साथ इसकी बुराई नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये भी करना, ये भी जरूरत है इस समाज में। हम अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, इस समाज में अपनी आजीविका का सम्मानजनक व्यवस्था करें, है ना, ये भी एक आवश्यकता है। तो यहाँ सुनील जी और आप लोग, अभिलाष जी, सब मिलकर के कुछ एक बढ़िया टीम है और यहाँ बहुत सारी चर्चाएं, तो अपने आप को समझने के बारे में काफ़ी अच्छे से यहाँ चर्चा होती रहती है। कोई ना कोई शिविर होते रहते हैं। कभी आपको अवसर मिले 7 दिन को, उसको जरूर देखें करके। इतना ही मैं इन्विटेशन दूंगा कि मेरी चाहना क्या है, मेरी ना चाहना क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, जो मैंने अभी अपनी आवश्यकता बना रखी हो सही है या मैंने अपने ऊपर आरोपित कर रखी है। तो अपने आप को थोड़ा देखने का, अपने पे ध्यान जाने का एक अवसर मिलेगा। तो हम स्वयं को देख सकें, हम खुद ही को देख सकें, ये एक बड़ी आवश्यकता लगती है। तो उसके लिए कभी जब समय मिलेगा तो कभी उसके लिए जरूर ध्यान दें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज के समय में स्वस्थ रहना एक थोड़ा सा, पहले हम जो हमारा ग्रामीण समाज था, बहुत कम लोग बीमार होते थे, स्वस्थ रहते ही थे। परिवार बुजुर्ग कभी बुखार नहीं आया। मैं अपने परिवार में कई लोगों को जानता हूँ जिनको अंतिम समय तक कोई बीमारी नहीं हुई, किसी गोली नहीं खाई। जब आखिरी समय आ गया कोई बीमार है, गोली उन पर निकली ना जा, गोली नहीं खाई से बहुत गाँव में बहुत लोग थे, कभी निकली नहीं और गोली खाई नहीं, तो फिर पीस पास के तोड़ ताड़ के दी, तो काफी लोग स्वस्थ रह जाते हैं। बहुत ज्यादा दवा नहीं थी और काम चल जाता। कई बार इमरजेंसी भी होती, दवा नहीं भी होती थी, वो भी दुर्घटना घटती थी। तो मैं उसकी पूरी की बात में वकालत नहीं कर रहा, पर जो जीवन शैली थी उसमें लोग अपने आप ही स्वस्थ रहते थे। तो आज जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं, साइंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी हमने कुछ विकास कर लिया, तो शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता बहुत कम होगी। एक घटना ये है। तो जब शारीरिक आवश्यकता, शरीर की, हम फिजिकल वर्क हमारा नहीं रहा, तो लेकिन भोजन नहीं बदला हमने। भोजन वही करे जो काम वाले करते थे। भोजन हमारा वही है, आदत पड़ी घर में, जैसा घर में बनता है वही खा रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम मनुष्य में 2 मोटी मोटी क्रियाओं को ध्यान से देखें। हमें भूख लगती है, भोजन करते हैं। यदि जब हमें भूख लगती है, भोजन करते हैं, तो भोजन का पाचन होता है, भोजन पचता है। अर्थात जो भोजन में जो तत्व हैं, आधुनिक भाषा में कहेंगे तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन, वो उस भोजन में जो है वो शरीर ग्रहण कर लेगा, एनर्जी मिल जाएगी, मांसपेशियों को जो चाहिए वो मिल जाएगा, शरीर को जो चाहिए मिल गया। मतलब उस भोजन में जो है, मतलब जो हम भोजन कर रहे उसमें जो चीजें हैं वो शरीर ग्रहण कर लेगा। एक घटना घटी, जो ग्रहण कर लिया तो जो बचा शेष उसको बाहर निकाल देगा। तो हमने खाना खाया, खाना पच गया, पर कुछ जो शरीर के काम का नहीं था उसको शरीर ने बाहर निकाल दिया, टट्टी के रास्ते से, टॉयलेट के जरिए से उसको बाहर निकाल दे रहे। एक घटना देख रहे। फिर जो हमने खाना खाया उसमें रस बना, है ना, लिक्विड एक फॉर्म में रस बना। उस रस में कोई गंदगी है, उसमें कोई टॉक्सिन है, कोई नशीली चीज है, जहरीली चीज है, तो लीवर उसको डिटॉक्स करता है। लीवर जो है, जिगर बोलते हैं पुरानी भाषा में, तो लीवर उसको डिटॉक्स करता है। ऐसा मानते हैं कि यदि कोई एक औंस किसी ने शराब पी, यंग है, युवा है, जिसका लीवर ठीक ठाक है, तो उसका नशा नहीं होगा। ज्यादा लेगा तो नशा होगा, फिर लीवर की क्षमता नहीं इतनी। तो लीवर क्या करता है, शरीर के जो रस बना है उसको साफ करके और उसको आगे उसका रूपांतरण होता है, रस से रक्त बनता है, खून बनता है। खून पहले से भी है हमारे शरीर में, पर कम पड़ता रहता है, नया खून बनता रहता है। खून की सफाई गुर्दे कर रहे हैं लगातार, तो गुर्दे के जरिए, किडनी के जरिए खून की सफाई होती रहे, वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है। ऐसे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो फेफड़े के जरिए हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। तो लेने को इनहेल कह रहे हैं, श्वास कह रहे हैं उसको, और जो बाहर निकाल रहा है उसको प्रश्वास कह रहे हैं, एक्सेल कह रहे हैं। तो ये 2 क्रिया हम सब जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं। बल्कि जन्म तब माना जा कि जब बच्चा सांस ले ले,
नहीं तो कहेंगे भाई मेरा बच्चा पैदा हो गया। और जब जिंदा जब तक है तब तक श्वास की क्रिया चलती रहती है। सांस रुक जाएगा, डेथ है। तो श्वास के जरिए क्या करें, फेफड़े के जरिए जो श्वास लिया लंग्स के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता है, वो चूंकि वायु के माध्यम से ही, श्वास के माध्यम से शरीर की गति बढ़ती है। तो सारे अंदर जो शरीर के अंदर जो वो सारी गतिविधि, उसमें मुख्य बहुत बड़ा रोल है प्राण का। इस हवा को जब अंदर मनुष्य लेता है उसका नाम प्राण हो जा। प्राण के भी फिर आयुर्वेद में कोई भेद है, फिर इसी तरह उपप्राण है ना। तो उस प्राण में फिर कचरा मिलता जा, वो बाहर निकालते हैं तो वो शरीर को डिटॉक्स हो रहा है, नया ले रहे हैं पुराना निकाल रहे हैं। तो निकालने छोड़ने की क्रिया लगातार चल रही है। तो हम श्वास जब छोड़ रहे हैं तो उससे भी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। यदि हमने खाना खाया है, कोई भारी हो गया, पचा नहीं, तो उसको बोलते कफ बन गया, मलगम के रूप में, गाढ़े से रूप में वो बाहर निकलता रहता है, वो भी लंग्स निकालते रहते हैं। तो लंग्स इसी तरह से स्किन से पसीने के रूप में गंदगी बाहर निकलती रहती है। जब ज़्यादा हम एसी आजकल मतलब एसी का हम चलाएं तो होश में तो चलाएं उसको, ज़्यादा ठंडा करेंगे तो बॉडी से पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा, शरीर की सफाई नहीं होती, तो उससे और बीमारी पैदा हो रही है। या प्यास कम लगती है, जब आप एसी में ज़्यादा रहते हैं प्यास कम लगेगी, शरीर में पानी कमी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो एसी को भी चलाएं तो होश में चलाएं। मैं तो सोचता हूँ 32 तक से, आजकल तो लोग कह रहे भाई 24-25 चलाओ, 26 चलाओ, बहुत सारे क्या अपने आप हैं। मेरा ध्यान तो है 32 तक तो जरूरत नहीं है। यदि टेम्परेचर 32 डिग्री है तो उस तरह जरूरत नहीं है एसी की। और ज़्यादा हो रहा है तो भाई चला लो एसी। पर ये हमारी आदत पड़ गई कि मन चाह करने लगे। गर्मी में हम तो सर्दी आए उसका भी स्वागत करो, गर्मी आ रही उसका भी स्वागत करो, बरसात उसका भी स्वागत करो, तो अद्भुत है वो। पर लग रहा है ज़्यादा गर्मी हो रही, उमस हो रही, चूंकि बिल्डिंग शहरी बन गई, ग्रामीण वातावरण से रहने, इन मकानों में रहना कठिन है, तो गर्मी तो इन मकानों की वजह से ज़्यादा है। तो फिर उसको कुछ करना पड़ता है हमें उसकी व्यवस्था। तो उसको भी थोड़ा होश में चला आ जाए, इतना ही थोड़ा मैं कहूँगा। तो मोटे मोटे मैंने 5 मार्ग से शरीर अपनी लगातार सफाई कर रहा है। इसका नाम है निष्कासन। पुरानी भाषा में एक है पाचन, पाचन से यदि पाचन सही हो गया तो हम कहते हैं पोषण। तो मुख्य क्रिया क्या हुई, पोषण की, पाचन उसमें एक माध्यम हुआ। दूसरी क्रिया निष्कासन की। पाचन तो जब हम भूख लगती है तभी हम भोजन करते हैं, बार बार नहीं करते। दिन में कितनी बार भोजन करते होंगे आप? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, छोटे बच्चे और ज्यादा है ना, ऐसा। ठीक, तो भोजन किया, लगातार नहीं करते। लेकिन निष्कासन की क्रिया 24 घंटे चल रही है। डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया, इसको डिटॉक्स बोलते हैं, सरल भाषा में सफाई बोलते हैं। आजकल आप लोग ध्यान देते होंगे ना, कभी गाड़ी आती है तो उसमें लिखा रहता है सर्विस कितने किलोमीटर के बाद करानी या इतने घंटे के बाद करानी ना। तो जो महंगी गाड़ियां आती हैं सब लापरवाही नहीं करते, उसमें समय पर सर्विस कराते हैं ना। इस शरीर की हम सर्विस नहीं करते कभी, इसकी भी तो जरूरत है ना। तो शरीर की भी कभी सफाई कराई जा। ये तो कीमती गाड़ी है, ये तो गाड़ी का मालिक है ना, तो गाड़ी की सफाई करेंगे, मालिक का नहीं ध्यान देंगे हम। तो थोड़ी मालिक की भी सफाई हो कुछ है ना, उसको भी डिटॉक्स हो। तो मैं यहाँ थोड़ा ये भी नहीं कर रहा था कि एक प्राकृतिक क्रिया थी, हम लोगों ने भोजन के को लेकर तुमने बहुत काम किए, पूरी सभ्यताओं को देखे, कितना भोजन, कितनी वैरायटी। एक राज्य में मैं यहाँ आ रहा हूँ तो सुनील जागीवाल जी की जो श्रीमती जी हैं वो नया नया इतना बना रही है। हमने कल कहीं दूसरी जगह गए तो नया नया खा रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ जानते नहीं थे पहले, नाम तो सुना था, और वो नाम सुना तो वो अलग अलग वैरायटी, उनके और तरीके अलग थे, इनके तरीके अलग हैं। तो कितनी वैरायटी होंगी भोजन की। और अब तो नेट की दुनिया हो गई, जिस राज्य में जो बढ़िया चीज़ बनती है, जिसका नाम है, वो हमारे यहाँ भी बने। तो कुक से बनाने लगे हम, हमारे गांव में तक चली गई ये विद्या। तो लोग जो जिसको बढ़िया लगता है सब बनाना जान गए, मोटा मोटी, जिनके रुचि है भोजन में, बढ़िया कर करके घर में बढ़िया भोजन कई लोग का होता है ना शौक। तो लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन से जो निष्कासन पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो एक आग्रह तो मैं करूंगा, निष्कासन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। कुदरती है, इसमें थोड़ा सहयोग करें, ध्यान देंगे बस, और वो तो होगा अपने आप ही, थोड़ा ध्यान दें।
एक तो मुख्य बात पे मुझे इसको आपको ध्यान दिलाना था। और दूसरी बात ये, स्वास्थ्य के लिए हम जो भोजन, शरीर को यदि हमने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया, शरीर तो इस तरह का डिजाइन करता है वो अपनी भोजन की आवश्यकता पूरी करे, श्रम करे, लेकिन इस तरह का हमने डिजाइन बना दिया बहुत लोग श्रम ही नहीं करते, वो बैठने का ही काम है। तो फिर बैठने का ही काम है तो फिर बैठने जैसे के लिए कुछ तो एक्सरसाइज करें। जब तक आप एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल वर्क करते रहते हैं तो ये शुगर वगैरह नहीं होगी। हम खा ज्यादा रहे हैं और थोड़ा गलत खा रहे हैं तो, और श्रम भी नहीं कर रहे तो शुगर होगी। शुगर प्राकृतिक बीमारी नहीं है, ये सिग्नल है, ये बीमारी नहीं थी। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बीमारी नहीं थी, ये सिग्नल थे कि गड़बड़ हो रही, शरीर में सफाई नहीं हो रही, अव्यवस्था हो रही है, उसको ठीक करो। तो एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, मांसपेशी को खींचे, थोड़ा एक्सरसाइज करें, स्टेपिंग, बहुत तरह की एरोबिक एक्सरसाइज करें, है ना। जो भी तरीके बहुत सारे हैं आजकल। जिम जाएं तो थोड़ा होश में जाएं। जिम अब थोड़ा व्यापार के वो ज्यादा पागलपन के, बहुत ज्यादातर जिम में ना वो कुछ प्रोटीन पाउडर दे रहे, कुछ और दे रहे, बहुत सारी चीजें आ रही है बाजार में, वो एक नया और कारोबार शुरू हो गया। उससे बच्चे थोड़े कष्ट में जा रहे हैं, बहुत बच्चों की सेहत खराब हो रही है। और आजकल हम लोग एक बहुत चीज में खाने के जीभ तो हमारा, क्योंकि नए नए स्वाद हम कई लोग कह रहे हैं ऐसे कि प्रोडक्ट आगे जो खा के हमें पेट भर गया इसकी फीलिंग नहीं होती, वो खाते रहते हैं। कुछ ऐसा कुछ कर दिया, मुझे पता नहीं कितनी सच्चाई इस बात में, सुनी हुई बात बोल रहा हूँ मैं ये, कि कुछ ऐसे उसने हार्मोन्स डाले या कुछ ऐसे केमिकल उसमें डाले हैं कि वो फील नहीं होता कि आपके पेट भर गया, और आप खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग हो रही है। और कई चीज़ों को जानता हूँ जिनकी वजह से लोगों को शुगर हो रही है। शुगर दो तरह की थी, एक तो जीवन शैली से थी, एक शुगर ऐसी भी सुनी है कि जो जन्मजात थी, अर्थात किसी का पैंक्रियाज ठीक से डेवलप नहीं हुआ या वो कम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको शुगर हो जाती थी जन्म से ही। तो थोड़ी कठिन थी वो ठीक होना, फिर भी ध्यान देते थे, उसको भी लोग लंबा निकाल लेते थे इंसुलिन के जरिए एक जमाने में। लेकिन अभी जो शुगर आ रही है वो जो 4-5 साल के बाद शुगर आ रही है, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, टाइप 1 किसको कहेंगे ये भी सवाल है। पहले नॉर्मल शुगर जो था ना वो मतलब अभी जो है ना 160 तक को शुगर नहीं मानते थे, शुगर के लेवल को। फिर ये 150 आया, 140 आ गया, और उस समय अब भी बोलते हैं वैसे जानकार, जो शुगर का जो डॉक्टर जानकार हैं, कि 180 यदि आपकी खान पान रहने से काबू है तो गुड कंट्रोल माना जाता है उसको। लेकिन अब तो डॉक्टर 110 के बाद से ही आपकी शुगर जो है ना वो 110 के बाद से दवा शुरू कर दें, बॉर्डर आगे दवा शुरू करने, या थोड़ा बहुत कुछ अच्छे डॉक्टर तो कहते हैं खाने का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, और बहुत सारे तो दवा देने लगे हैं। यदि किसी परिवार में किसी के यहाँ शुगर का संकेत है तो इसका मतलब शरीर में की गड़बड़ी, इसको ठीक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट को खाने पे विचार करें, जो खाना खा रहे हो ठीक नहीं है उसमें चेंज लाएं, जितना फिजिकल वर्क करें उसी तरह से खाने को डिजाइन करें, मीठी चीजें कम करें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को कार्ब को कम करें, ग्लूकोज को कम करें, उस तरह का भोजन जोड़ें जिसमें कम ग्लूकोज हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट कम हो, मतलब मोटे तौर पे। तो चावल को थोड़ा कम करें, गेहूं को कम करें, उसकी जगह बारले को, जौ को लेकर आए, या मिलेट्स हैं ना जो एक ऐसे अन्न है जिनमें आटा, मतलब जैसा ये आपका कोदो है, कुटकी है, शामक है, सवाई है, जिसके खीर बनाते हैं, नमकीन वो बनाते चावल, इसी तरह ये कांगनी है, हरी कांगनी है, और ये चौलाई है, जवार है, बाजरा है, मक्का को भी मानते पर कई लोग नहीं मानते, गेहूं की श्रेणी में रखते हैं। तो ये सब मिलेट्स के हैं, झिंगोरा ये क्या नाम, इसको एक रागी मड़वा है, ये सब मिलेट्स हैं। इनमें सूक्ष्म तत्व ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम है। तो थोड़े गर्म होते हैं, थोड़ा गर्मी में कम लिए जाते हैं, और फिर इनको बनाने के तरीके बहुत हैं, विकसित हैं। उसमें आजकल एक बड़ा नाम है खादिरवली, एक डॉक्टर खादिरवली, तो उन्होंने मिलेट्स मैन के नाम से जाना जाता है, मिलेट्स पे काफ़ी प्रयोग किए हैं। तो 110 बीमारियों का इलाज में 5 तरह के मिलेट्स को सही करते हैं, उनको सुपर फूड बोलते हैं, उनको एक क्या नाम पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं, या उनको ये कुछ धान्य क्या नाम उनका, श्रीधान्य बोलते हैं।
तो उनको यूट्यूब पे देख सकते हैं कुछ, तो उसको थोड़ा जोड़ लें किसी माने में। तो मैं एक तो कहूँगा कुछ शारीरिक श्रम करें। और जो फास्ट फूड आ रहे हैं, खास तौर से मैं कई बच्चे मेरे सामने कोई 20-25 बच्चे आ गए जो फास्ट फूड के खाने से ही कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको लग रहा है लीवर खराब हो गया, फिर ये खराब हो गया, वो हम ठीक ही नहीं होंगे। मेरे गांव में ही हुआ दो दुर्घटना जो फास्ट फूड खाने से, और उनके मन में आगे मेरा तो खराब हो गया लीवर। और एक बहुत पहले, एक अभी बहुत ही प्रतिभाशाली बालक था, वो एक तरह से डेथ हो गई। कई लोग तो कहते हैं सुसाइड का प्रयास किया, कई लोग कुछ हार्ट अटैक आ गया, जो भी मुझे पता नहीं सही का। लेकिन वो फास्ट फूड और ये जो मोमोस है क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सेहत के लिए अच्छी नहीं, बच्चों में टाइप 1 शुगर ला रही है। और जब टाइप 1 शुगर आ जाए फिर खाने पीने का शौक खत्म हो जाए, सेहत पे भी उसके असर आते हैं। तो एक तो मेरा आग्रह है कि कोई ना कोई आसन करें, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें, व्यायाम करें, है ना, और कुछ घर के काम भी कर सके। काम करे तो अच्छा सहयोग मिलता है एक दूसरे में। तो कोई ना कोई घर में कुछ तो 1-2 घंटा हम काम करेंगे ना। किसान के बालक हैं तो वो सौभाग्य है वो खेत घर में काम करें, तो सेहत भी ठीक रहेगी, भूख अच्छी लगेगी। फिजिकल एक्सरसाइज का जो बहुत मैं मोटा मोटी लाभ देखता हूँ आज इस सभ्यता में, बहुत लोगों को नींद की बचपन में दिक्कत आने लगी, क्वालिटी की नींद नहीं आती, सपने आते हैं, या बेड पे जाते हैं और आप बेड पे 10 बजे गए तो 1 घंटा नींद नहीं आई, 1.5 घंटा नहीं नींद आती, बहुत लोग हैं शहर में। और जो बड़े लोग हैं बहुत सारे, उनको नींद बेड पे जब जाते बहुत देर बाद नींद आती है। 11 बजे भी चले गए, थक रहे तो बेड पर चले गए, पर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद नींद आती है। या किसी की नींद रात को खुल गई फिर दोबारा नहीं आती ठीक से। तो यदि किसी की आंख खुल जाए तो फिर दोबारा ना सोए, अगले दिन ठीक से नींद आएगी, थोड़ा देर में खुलेगी आंख। तो उस पर विस्तार नहीं करूंगा, वो लंबे चैप्टर हो जाएंगे। तो इस पर एक ही बात कहूंगा मैं कि शारीरिक श्रम करने से, फिजिकल वर्क करने से, एक्सरसाइज और व्यायाम करने से जो घटना घटती है, एक घटना घटती है, मांसपेशी मजबूत होती है। जो ताकत है वो मांसपेशियों में है, तो मांसपेशी मजबूत होती है, एक बात। दूसरी बात, नींद अच्छी आती है, साउंड स्लीप आएगी, गहरी नींद आएगी। आप शारीरिक श्रम करेंगे, व्यायाम करेंगे या कसरत करेंगे तो भूख अच्छी होगी, प्यास संतुलित हो जाएगी। कई लोगों को प्यास नहीं लगती, प्यास भी लगने लगेगी। तो भूख, प्यास, नींद, ये तीनों संतुलित हो जाती हैं और मांसपेशी मजबूत होती है। हड्डी का जो क्षय है वो देर में होता है। आजकल जवानों को 30 साल के बाद हड्डी जो है 30 साल तक जो बढ़नी थी बढ़ गई, 30 साल के बाद छीजनी, डीके शुरू हो जा, घटनी, कमजोर हो जा शुरू। तो हम एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क करेंगे तो हड्डी जल्दी नहीं घसेंगे, जल्दी नहीं छीजेंगी, जल्दी कमजोर नहीं होगी। तो एक बात तो मेरा ये। दूसरा, जब भूख लगे तभी भोजन करें। भूख नहीं हो तो अमृत भी हो, हिम्मत, आदत डालनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, प्रायोरिटी। बिना भूख के भोजन ना करें। जब बिना भूख के हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, वो पचता नहीं ठीक से, डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर पाचक रस नहीं। भूख का मतलब क्या है? भूख देसी भाषा में, आपने ज्यादातर लोगों ने साइंस, आजकल तो 9वीं 10वीं में इतनी तो साइंस आई जा कि हम जानते हैं अपने पाचन तंत्र को, डाइजेशन सिस्टम को। जब उसमें से जो जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, लोग तो आम भाषा में सारे को स्टोमक, पेट बोल दें। स्टोमक तो एक तरह से ड्यूडेनम, ये आहार नली के नीचे जो है ना, एक तरह से कहो एक जैसा बड़ा केला है ना, इस तरह की आकृति की एक रचना है जिसको हम स्टोमक कह रहे हैं। जैसे जब हम उसमें भोजन ग्रहण करते हैं, मान लो आपने दूध पिया तो 1-1.25 घंटे में वो पच जाता है, अर्थात स्टोमक से नीचे आ जाएगा, आमाशय से नीचे आ जाएगा। दही ली तो 1 घंटा 10 मिनट में, मट्ठा लिया तो 40-45 मिनट में पच जाएगा। फल खाएंगे तो 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में स्टोमक से बाहर आ जाएगा। सामान्य दाल चावल खाते हैं 4 घंटे, 4.5 घंटे, वो तो व्यक्ति की आयु के, उसके ऊपर, काम के ऊपर निर्भर है। बहुत भारी चीज लेंगे है ना, तो वो मिठाई है, फ्राई चीजें हैं, तो वो लेंगे तो फिर 5-6 घंटे हो जाएंगे। तो इतने देर में स्टोमक खाली हो, जब वो खाली हो जाता है तो उसमें उधर से लीवर से कुछ जूस आ रहे हैं, कुछ उसके अंदर सिक्रेशन हो रहा, लार बन रही है, तो उसके अंदर वो खुजली सी लगती है जब वो खाली हो जा, उसी का नाम भूख है, कुछ चाहिए। तो जब भूख लगेगी, पाचक रस आ गई, खाना खाओगे तो पचेगा।
जब भूख नहीं, मतलब आपने खाना खाया था अभी 1-2-3 घंटे बाद, हमारे आप शहरों में ऐसा हो गया खाना खाया कहीं के यहाँ गए तो चाय पिलाई देंगे या कुछ नमकीन बिस्किट स्नैक्स नाश्ता रख ही देते हैं, और लोग खा भी ले, आदत है खाने की, हम ध्यान भी नहीं देते। तो जो खाना खा रहे हैं ना उस समय बिना भूख के, तो वो पूरा नहीं पचता, तो जाके वो आंतों में जा करके, इंटेस्टाइन में जा करके सड़ता है, वो फर्मेंट होता है। जब कोई चीज़ सड़ती है, फर्मेंट होती है, तो क्या होता है, गैस बनती है और हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होती है, टेम्परेचर बढ़ता है और गैस बनती है। एक आध बार बन जाए, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाए, जब आप इस तरह करने लगेंगे तो वहीं से रोगों की शुरुआत हो जा, कब्ज होने लगे। उधर आटा में जो खा रहे, आजकल मैदा खाने लगे, हम आटा ही भूल गए, जो आटा खा रहे गेहूं में इतना बारीक हो गया, उसमें चोकर निकाल लिया। आलू है, गेहूं है, इनके अंदर जो पोषक तत्व है छिलके के पास है ज्यादा। तो आलू खाने का जो तरीका है वो तो सबसे बढ़िया तरीका तो भून के, सबसे स्वादिष्ट लगता है भुना हुआ आलू। और यदि भून नहीं सकते, घर में इंजाम नहीं, ध्यान नहीं है उस पर, तो फिर उसको बहुत नाम के पानी में, पानी जाड़ी डाल दें, आजकल कई तरीके हैं उसको, तो बहुत कम पानी रखे हैं, तब उसको स्टीम करें हल्का, तो छिलका उतार कर जो नया आलू आता है ना, उसको तो बिना छिलके ही धो के खाते कर लें, और छिलके सहित खाओगे, स्वादिष्ट लगता है आलू। अच्छे से धो लो, साफ कर लो गर्म पानी में। और बाजार की जो सब्जी लाते हैं हम, इसको मेरी राय में तो यह है, इसमें पता नहीं किस तरह केमिकल डाल रहे लोग, तो एक बार ले आए तो उसमें कोई 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पौना चम्मच नमक डाल दें, घोल दें, और उसमें उस सब्जी को उसमें डाल दें। ज़्यादा सब्जी हो तो थोड़ा ज़्यादा पानी ले लें, तो आधा पौना घंटे के लिए हम थोड़े मतलब पानी में थोड़ा नमक डाल के उसमें सब्जी डालेंगे, तो थोड़ी दवाई केमिकल के असर कुछ कम हो जाएंगे। तो छोटी छोटी सावधानी रखेंगे, और भूख हो तो हम भोजन लें, और प्यास हो तो पानी पिए, प्यास ना हो तो पानी भी ना पिए। और आजकल डॉक्टर बोलते हुए प्यास 2-3 लीटर या 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। तो बाबा प्यास लगाओ, जब प्यास है नहीं पानी पियोगे तो आपको और नुकसान होगा। इसी तरह से जैसे भूख का आप ख्याल रख रहे, प्यास का ख्याल रख रहे, 2 चीज और हमारे यहाँ 9 वेग बोले हैं बुजुर्गों ने। आयुर्वेद में उसको कहीं 11 तक भी बोला, 13 तक भी बोला है। वेग का मतलब नेचुरल कुछ घटनाएं हैं, जैसा नेचुरल काल कह देंगे उसको, है ना। जैसे हम टट्टी का प्रेशर लगता है, उसको हाजत बोलते हैं, है ना, प्रेशर बोलते हैं, मोशन आ रहा है ये बोलते हैं, जो भी नाम दे, तो एक सिग्नल मिलता है हमें, लेट्रिन जाए, ऐसे यूरिन जाए, सिग्नल मिलता है ना। तो एक कहावत है, जाऊं के ना जाऊं तो जरूर जाओ, खाऊं के ना खाऊं मत खाओ। देसी कहावत है, गांव में बोलते हैं हमारे इलाके में, कि यदि खाऊं के ना खाऊं तो मत खाओ। मतलब ये विचार कब आएगा, जब भूख नहीं है। जब भूख है तो फिर तो मन करता है खाने का भाई, ये हो सके पसंद का ना हो तो फिर कुछ नखरे हो, पर यदि भूख अच्छी हो तो खा लेगा उसमें जो मिल रहा। वो कहते हैं भूख में गुल्लर भी पकवान है। कई बार भूख अच्छी और कुछ ना मिल रहा हो तो जो दे दे, आग है तो अग्नि है, उसे चाहिए। तो भूख अच्छी लगाओ, उसके लिए कोई शारीरिक श्रम और काम करें। और तो जब भूख हो तो उसे भोजन चाहिए, सवाल ही नहीं। पर यदि खाओगे ना खाओ, इसका ऐसा मन है कि भाई फिर भूख अच्छी नहीं तो मत खाओ। ऐसे ही जाऊंगे ना जाऊं, तो ये जो वेग है ना, टट्टी का, पेशाब का, संदेह भी हो, डाउट भी हो, कई बार लगे मोशन है, कई बार लगे नहीं है, अरे चले जाओ बहम निकल जाएगा। एक 2 मिनट तो लगे ना। इसी तरह ख्याल रखना चाहिए, जब हम खाने का टाइम का ख्याल रखें। भोजन भी एक तो है घड़ी, एक है भूख। हम डिजाइन कर सकते हैं घड़ी के हिसाब से, यदि थोड़ा अलर्ट है ना और आपका ध्यान है तो भूख भी उसी समय लगेगी। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम पे लगेगी। हाँ, कभी कभी यार कोई बढ़िया चीज है, चलो थोड़ी ज्यादा होगी, पर अगले फिर उस समय, अगले जब उस समय ना ले, या हल्की चीज ले ले। और मुझे लगता है सप्ताह में एक दिन कोई किसी देवी के नाम से, देवता के नाम से, भगवान के नाम से व्रत रखें, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, जिसके नाम से आप रखें। लेकिन मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन उपवास कर लो, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं तो। अभी आप उपवास पे भी चाय पीने लगे हम, और हालत खराब कर रही, वो एसिड बढ़ा रही। कम से कम चाय महारानी ऐसे ये लत है। सेहत के बारे में कोई ये जो ज्योग्राफी कोई चैनल है, कौन सा कोई बड़ा चैनल है जो ये सूचना जिसमें आती है ना, मैं नाम भूल रहा उसका,
डिस्कवरी पे शायद उसका रेफरेंस है कि हमारे मित्र ने उन्होंने मुझे दिखाया था वो निकाल के। तो उन्होंने अध्ययन किया जहाँ लोगों ने लंबी आयु पाई है, लंबी आयु जिन्होंने पाई है दुनिया में, कुछ ऐसे इलाके चुने, तो वहाँ के लोगों के अध्ययन किया उन्होंने हैबिट्स का। तो उनमें एक हैबिट ये पाई कि वो जो चीज लत लगती है उससे बचे। लत का मतलब जानते, एडिक्शन। तो एडिक्शन वाली चीजें, ये चाय कॉफी भी एडिक्शन वाली है, नहीं मिलती लोग लगता है लात सी लगती है कोई। और हम लोग सोचते हैं ना इससे एनर्जी आ जा, तो चाय पी के थोड़ी एनर्जी तो आती है, पर एसिड भी बढ़ रहा। और चाय भी क्वालिटी की नहीं है। दुनिया में जो मेरे मित्र चाय बागान में कई सारे, वो बोलते हैं चाय तो भारत में तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की नहीं जो है, तो एक्सपोर्ट हो रही है और बढ़िया क्वालिटी की नहीं, केमिकल खूब पड़ रहे हैं और ऐसे घातक केमिकल पड़े जिनकी जान। तो चाय भी कम से कम लें तो अच्छा रहे। बच्चों को तो नहीं लेनी चाहिए, खून को खराब करती है और लत लगती है। तो जो लत वाली चीजें उनसे बचना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कई लक्षण बताए हैं स्वास्थ्य के, कि थोड़ा अपने पे भी ध्यान करें, कोई तरीके अपनाएं, कुछ थोड़ी देर मेडिटेशन करें, शांत बैठें, अपने को ऑब्जर्व करें या पूजा पाठ करें, ऐसी कोई विधि अपनाएं। एक तरीका ये भी बताया। एक तरीका भाई कुछ फिजिकल वर्क करें, शारीरिक श्रम करें, एक तरीका ये भी बताया। और हम खुश कैसे रहें, मेरी जिम्मेदारी है, उस पर भी सोचें। फिर दोस्तों के बीच में कुछ समय लगाएं। तो ऐसे काफी सरल उन्होंने लक्षण बताए हैं। तो उसमें लत वाली बात को मैं इशारा करना चाहता हूँ, युवा अवस्था में से बचना चाहिए। तो चाय वगैरह हमारे लिए बढ़िया चीज नहीं है जवानों के लिए। समय को मुझे ध्यान नहीं भाई, थोड़ा बता देना कितना समय हो गया। बता देंगे। नहीं पहले बता दो ना अभी कितना है। 20 मिनट। चलो ठीक। एक धनिया वाली कॉफी टाइप ऐसा कुछ बनाना आपने बताया था आदित्य। चलो ठीक है, उसको ठीक ठीक है, ठीक चले। तो बात तो बाकी तो कहानी बहुत सारी है ना। छोटे से में इतना ही है कि जैसे हम टाइम का ध्यान रखें ना, खाने का भी समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो जिधर हम ध्यान देते हैं ना वहाँ ठीक से हो जाती है चीज़ें। बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ हम ध्यान देते हैं वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई अच्छी कर लेंगे, तो एक बार हम फोकस करके जब किसी को चीज़ों करेंगे तो, और युवा अवस्था में फोकस सीखना ही चाहिए। यही उम्र है जब फोकस करते हैं। जिनका फोकस नहीं होता, एक त्राटक एक क्रिया है, किसी उससे सीख ले जानकार व्यक्ति से। कोई दीपक जला दिया, मोमबत्ती जला दी और आँख उसको देखना, चांद को देखना बिना पलक झपके, तो एकाग्रता आती है। तो कोई भी रास्ते आप अपनाएं, थोड़ा एकाग्रता बढ़ाएं और फोकस होकर के, जैसा भूख पे जब है भोजन करें, जब प्यास है तो पानी पिएं, इस तरह अपना मैदान जाने का, टॉयलेट जाने के लिए तरीके में भी कोशिश करें कि उसको भी हम रेगुलेट करें, समय पर जाएं। एक आदत बन जाए भी तो सुबह उठ के इस समय चले जाएं, तो प्रायोरिटी देंगे आप। कुछ हम बैठ लेंगे, पढ़े लगेंगे, फिर काम में लग जाएंगे, फिर भटक जाए ध्यान, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दें, उसको भी टाइम पे जाए तो अच्छा रहेगा, फिर आदत बन जाए। तो इस तरह की अच्छी आदत भी डाल लें। मैं सोचता हूँ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जिसके जो सवाल हो, वो किसी को कोई जिज्ञासा कुछ पूछना चाहते हो तो उसकी बात करेंगे। तो धनिया की कॉफी पूछा, वो तो समझ में आ गया, मुझे ध्यान है। चलो पहले उसको कर देता हूँ। हमारे यहाँ देश भर से लोग आते रहे और हम हमारी रुचि अपनी रसोई, भाई जब हमारे लोग आवे तो हमारे लड़के ना साथी लोग भी वो नई उनसे पूछते रहे। तो जो हमारे हेल्थ कैम्प में जहाँ से भी लोग जहाँ भाई तुम अपने कोई बढ़िया डिश बनवाओ जो तुम्हारे अच्छी बनती हो, तो सीख ली इस तरह से ही। तो ध्यान नहीं 8-10 साल पहले कहाँ से मिला ये फार्मूला। तो एक धनिया कॉफ़ी है, तो उसे लोग कॉफ़ी बोलने लगे। स्वाद कॉफ़ी जैसा है, कॉफ़ी नहीं, पर तो वो चाय का भी काम करे। जब से कई लोग हमारे कैंप में जाते हैं, हम चाय बंद कर दें तो पहले दिन बड़ा ऐसा लग रहा है, बेचैनी सी होती है, तो हम धनिया कॉफ़ी दे दें तो चाय का भी काम करे, कॉफ़ी का भी काम करे। ज़्यादातर सभी लोग स्वादिष्ट मानते हैं। 1-2 लोगों ने इतनी टिप्पणी जरूर की, यार वो जो कॉफ़ी मैंने पी थी उससे थोड़ी सी दोयम है, जो कॉफ़ी के शौकीन है। पर आम लोग तो जो कॉफ़ी के जो बहुत शौकीन है ना, शादी ब्याह में पियोने कॉफ़ी लगती है वो। तो उसका तरीका क्या है, धनिया तो आप जानते हैं ना, धनिया का दाना बीज है ना, खड़ा धनिया। तो धनिया ले लिया आपने, मैंने 3-4 ग्राम धनिया है ना, तो उसको कुटा हुआ धनिया, तो बहुत बारीक भी ना हो और बहुत मोटा मोटा भी ना हो, बीच का हो, दरदर, मतलब जिसको गोल बोलते हैं ना, ऐसा धनिया हो। जितना धनिया वेट उतनी चीनी या खांड या मिश्री जो भी आप प्रयोग करते हो, वो दोनों मिला के किसी फ्राई पैन में, बहुत हल्की तली का ना हो, बीच की भारी सा हो या बहुत बीच का हो, कम से कम धीमी आंच पे दोनों को मिला के सेक के चम्मच से चलाते रहें थोड़ी मात्रा में।
तो वो थोड़ी देर में ही धनिया का कम्बिनेशन में वो जो खांड डाली थी या चीनी डाली थी, या शक्कर बोलते हैं कई जगह उसको, चीनी को, तो जो भी आपने डाला है वो पिघलने लगेगी और उसका शीरा जैसा बन जाएगा। शीरा मतलब काला सा ब्लैक हिस्सा। और थोड़ी देर में उसमें जब धुआं सा निकलने लगे तो आधा कप या आधा गिलास आपने पानी डाल दिया। पानी उबल गया तो फिर थोड़ा आधा गिलास दूध डाल दो या आधा कप दूध डाल दो, या कई लोग करते दोनों को आधा दूध आधा पानी एक साथ मिला दिया। कई लोग दूध नहीं लेते तो वो दूध पानी नहीं डालते तो पूरा दूध डाल दें। जो भी तरीका ठीक लगे वो अपनाएं। तो कुल मिला के धनिया और चीनी को भूनते हैं थोड़ा, और जब वो पिघल जाए, थोड़ा काला सा हो जाए, थोड़ा धुआं सा निकलने लगे, उसमें दूध पानी डाल दिया, उबाल दिया, और बाद में मीठा डाल लें। जिनको शुगर है वो मीठा ना डालने लग से, बाकी तो नाम का ही मीठा डालना हमने उसमें। धनिया का वेट भी कम होता है। आप अब आपको धनिया कितना लेना, जब 2-3 बार बनाओगे आपको अपना पी के देखोगे तो आप अपने ढंग से तय कर लोगे एक व्यक्ति के लिए कितना धनिया लगता है। सरल सी विधि है। चाय में मैं एक थोड़ी बात कह दूं, मेरे कई मित्र हैं जो चाय के काम में कर रहे, तो चाय आजकल बहुत एसिडिटी कर रही। वो कहते हैं चाय एसिडिटी नहीं करती। यदि चाय नेचुरल लेते हो तो एसिडिटी नहीं करती, पर चाय का कॉम्बिनेशन दूध के साथ नहीं है। दूध के साथ चाय को अच्छा नहीं मानते। और दूध डाला जाए तो 7 ml के लगभग दूध बोलते हैं वो। 7 ml कितना होता होगा, एक अंदाजा लगा ले, बहुत छोटा सा होगा, एक बड़ा चमचा भी नहीं होगा शायद। हाँ, 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा होगा, 2 चम्मच हो, 1.5 चम्मच हो। तो दूध ऐसा बोलते हैं। आजकल नींबू डाल रहे हैं, कोई नींबू के पत्ते भी डाल रहे हैं, बहुत तरीके हैं। तो बिना दूध की चाय पीते ही हैं तो वो पिए, और आप लोग तो बचे तो अच्छा रहेगा। और कोई धनिया को भी होगी तो कहाँ बोलो सर। अभी आजकल जो एक स्टडी हुई है उसमें ये बताया कि जो अपन प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पीते हैं, तो मतलब एक एवरेज बोतल में मतलब 2.5 लाख से नैनो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो अपने पेट में जाते हैं। मतलब अपन एक बोतल का पूरा पानी पी ले, 1 लीटर पानी, तो 2.5 लाख नैनो पार्टिकल्स अपने पेट में जाते हैं। और अपने ब्लड में भी प्लास्टिक पार्टिकल्स है। तो उसका अगर बॉडी से निष्कासन करने का कुछ है आयुर्वेद में ऐसा कुछ? मैं उस तरह पर्टिकुलर तो देखा है मैंने प्लास्टिक को, उसको कैसे निकाल लेंगे। नहीं, वो मतलब मैंने भी, आप पता नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे, सुना तो मैंने भी है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं पानी की बोतल नहीं लेके चलता। तो भैया एक सावधानी रखें। प्लास्टिक लोग कह रहे फूड ग्रेड की क्वालिटी है, वो प्लास्टिक आ रही है। तो फूड ग्रेड कितना है, क्या परिभाषा सवाल है, फिर नया पता लग जाओ ये तो कैलकुलेशन ठीक नहीं थी। कुल मिला के प्लास्टिक के, और आजकल तो सब जगह जग आ रहे ना कि बड़े बड़े सुविधा ऐसी होगी, वो प्लास्टिक के ही है सब। प्लास्टिक, और उसको क्या नाम देंगे हम जो यार है, कैंपर बोलते हैं। उसमें प्लास्टिक बेस में तो प्लास्टिक ही है ना उसमें। तो ये है, और सर एक जैसे नॉर्मली बचना चाहिए जब जितना बच सके। अपने घर में कभी से मिट्टी के बर्तन घड़ा इस्तेमाल करें, या ये तांबे पीतल के बर्तन इस्तेमाल करें। कई लोग तांबे के बर्तन इस्तेमाल कर रहे। तांबे के बर्तन को सफाई चाहिए, यदि साफ नहीं होता वो ठीक से तो वो टॉक्सिन हो जाता है। तो तांबे के बर्तन को ठीक से रगड़ लें, साफ कर लें, नींबू के छिलके से, कहीं से भी जो भी तरीका आप ढूंढें उसको साफ करते रहे बीच बीच में। और कोई चीज बताइए सर। एक क्वेश्चन था कि जैसे नॉर्मली जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मतलब जो जैसे युवा लोग होते हैं उनका थोड़ा सा ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, तो उसके वजह से पाचन फास्ट होता है, ऐसा कुछ है या कोई मिथ है? मिथ है। ब्लड प्रेशर जब वो रहने लगे तो एसिड बढ़ रहा है शरीर में, उसको डिटॉक्स करने का प्राकृतिक तरीका है, कोई एल्कलाइन चीजें लें। हाँ, एल्कलाइन जूस, जैसा एक सफेद बैठा है ना जो मिठाई वाला, जिसकी मिठाई बनती है उसका जूस ले लें। लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है दोनों का ही। लौकी में केमिकल ज्यादा है, पेठे में केमिकल नहीं डाल रहे भी लोग। सफेद पेठे में शायद उपलब्ध होता है, बहुत आसान, मंडी में मांगे मिल जाएगा। तो घर में सुबह सुबह उसका जूस ले लें। अभी सीजन है तो वेजिटेबल जूस लेंगे तो युवाओं के लिए बढ़िया, मिनरल विटामिन भी अच्छे मिलेंगे, खून साफ होगा, चेहरे पर रौनक आएगी, सुंदरता आएगी। तो सुंदरता के लिए जरूरी आज के जमाने में हम लोगों को कोई सुबह सुबह जैसा घर है चाय की जगह कोई वेजिटेबल जूस ले लें। जूस में एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको भेज दूंगा, और आप बनवा के 7-8 तरह के जूस लिख देंगे, जो आपको मन करे घर में जो सुविधा वो ले लें। या गाजर है, चुकंदर है, आंवला जरूर डाल लें। आंवले को बहुत अपने यहाँ बुजुर्गों ने जिनको रसायन बोला है ना, किसी ने दिव्य रसायन बोला है। रसायन के आयुर्वेद की जो परिभाषा थी, जो शरीर को मतलब स्वस्थ बना कर रखे, रिजुनेट करके रखे, एक तरह बॉडी को ना तरोताजा रखे, ऊर्जावान बना के रखे, उनको रस की श्रेणी में रखा था। तो जिन चीजों में हमारे कुल मिला के 6 स्वाद होते हैं, जानते हैं ना, 6 टेस्ट, क्या क्या नाम बताएंगे?
टेस्ट, जो रस है, जो स्वाद है, बोले बच्चे बोले। खट्टा, मीठा, रसीला, हाँ। बड़ा। हाँ, तो लिस्ट बन जाएगी। तो मीठा सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो मीठे की है। भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? मीठे की। फिर क्या है? मीठे के बाद तीखा, नमकीन, फिर खट्टा, और फिर कड़वा, फिर कसेला, कसेला और तीखा। तो 6 रस है। 6 रस में जो है, जो मुख्य रस है वो मीठा है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में है। जरूरत भी है, ऊर्जा का, ऊर्जा मिलती है उससे, है ना। तो ये जो तीखी चीजें हैं और ये कड़वी, ये थोड़ी कम मात्रा में चाहिए, पर ये भी चाहिए। तो आंवले में कुल मिला के जो 6 रस है, मुख्य बात मैं कहना चाह रहा, जिसमें 6 ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें 6 रस हो। जो जिन चीजों में 5 रस तक है उनको रसायन बोला है, दिव्य रसायन बोला है। तो आंवला भी उनमें है जिसमें 5 रसायन है, 5 रस है। लेकिन कब? जब आंवला पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस पर थोड़ा कलर में ना उसका रंग थोड़ा मतलब थोड़ा हल्का पीलापन सा, लालीपन सी आने जाती है। वो देसी आंवले में चैत्र में बोलते थे, फागुन के बाद। आजकल आंवले की ऐसी वैरायटी आ गई कि बीच में भी मतलब फागुन से पहले भी, फाल्गुन से पहले भी ना उसमें लाली आ रही है। तो वैरायटी की बात होगी। तो आंवला यदि पका लेंगे ना तो बहुत गुणवत्ता का है वो। तो उस आंवले को लेंगे, कच्चा भी लें तो नुकसान नहीं था। अचार में तो कच्चा ही पड़ जा, चटनी में कच्चा डाला जा सके। तो आंवले ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे भोजन में शामिल करेंगे। जब तक मिलता है तब तक उसका प्रयोग करें। कभी फिर आंवले का सूखा पाउडर बना के रखें, उसका कुछ कर लें, आंवले का अचार लें, मुरब्बा लें। तो आंवले को किसी न किसी रूप में बड़े आहार में रखें। कैसी और भी चीजें हैं, पर ये तो घरेलू चीज है। तो रस निकालते हैं ना, तो पेठे का रस निकाला। अभी जैसा गाजर लें, चुकंदर लें, आंवला लें, हरा धनिया लें, पुदीना लें। इन पुदीने, हरे धनिया बहुत सूक्ष्म तत्व हैं जो, तो हम अभी तत्वों के लिए जो बाजार में के निर्भर हो रहे हैं, बहुत सारे मिनरल विटामिन के रूप में, नेचुरल लेंगे तो बहुत अच्छे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे अपन जो भोजन लेते हैं उसके साथ पानी का ग्रहण करना चाहिए या भोजन के पश्चात? पानी पर नियम ये है कि भोजन से 1 घंटा पहले हम ध्यान देंगे, अलर्ट रहेंगे, तो 1 घंटा पहले, पौना घंटा पहले, 40 मिनट पहले पानी पी ले, प्यास हो तो। एक बार में प्यास के बारे में बोला जाता है 1 गिलास पानी पिए, 300-350 ml पानी पिए। एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हम 2-2, 3-3 गिलास इकट्ठे पी लिए, वो भी ठीक नहीं। प्यास ज्यादा भी हो तो एक बार में 1 गिलास पिए, फिर जब थोड़ी देर, 1 घंटा, पौना घंटे थोड़ा और पी लें 1 घंटे बाद। भोजन के बाद में 1-1.25 घंटे बाद पानी पिए। भोजन के बीच में पानी ज्यादा लेते हैं, उसके बाद ज्यादा पानी लेके तो वजन बढ़ता है, पाचन ठीक से नहीं होता, चूंकि लिक्विड हो गया ना, ज्यादा रस वो हो गया, लिक्विड हो गया, तो पाचन में देर लगती है। तो हाँ, यदि भोजन में कोई रसीली चीज नहीं, रस वाली चीज नहीं, तरी नहीं, कोई दाल है, सब्जी ऐसी नहीं जिसमें तरी हो, है ना, तो ऐसे समय में, या मट्ठा नहीं है तो ये दही है तो फिर पानी की जरूरत नहीं अलग से, या मट्ठा है तो पानी की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि लगती है प्यास है किसी की वजह से भी, किसी को खुश्की है, तो भोजन के बीच में 2 घूंट 3 घूंट पानी पी सकता है, भोजन के बाद नहीं। मतलब भोजन के पहले और भोजन के बीच? भोजन के पहले भी 40-45 मिनट पहले, 1 घंटा पहले तो हो तो अच्छा है। भोजन के 1-1.25 घंटा बाद। लेकिन बीच में दिल खुश्की ज्यादा है, प्यास की आपको आदत है और प्यास लगती है, भोजन में कोई रसीली चीज नहीं है, रस वाली चीज नहीं है, तो पी लें। हाँ हाँ जी, एक अभी जैसे जूस की बात करी है, जूस की बात करी, मतलब गाजर वगैरह और सबसे, हाँ, तो मैं भी पूछना था कि मतलब जैसे बहुत सब जगह ये भी चल रहा है कि फ्रूट्स खाएं, जूस ना, मतलब ज्यादा विटामिन और मिनरल्स उसमें होते हैं, तो ये कंफ्यूजन है कि मतलब ये मिथ है या रियलिटी है कि वो चीज? एक तो फल का और भोजन का मेल नहीं है। हम भोजन भी लें, फल भी साथ लें। मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं थोड़ा और पहले, चूंकि आपने याद दिला दिया, उसके भोजन का, उसका पाचन अलग तरह से है, भोजन के पाचन का रस अलग तरह से है। तो एक तो ये कहना चाहूंगा। जूस के क्या है, फल में कुछ अलग ऊर्जा एनर्जी मिलती है फल में। बहुत सारे फल में, फल तो बहुत बढ़िया भोजन है, प्राकृतिक भोजन। फल जो है ना, अब उपलब्ध नहीं है, क्वालिटी के नहीं तो फल तो खुद एक तरह प्रकृति की रसोई में पका भोजन है। कुदरत ने सूरज की रोशनी, चंद्रमा के दोनों तारों के संयोग से ने, प्राकृतिक धरती का तो अपना वैभव ही है, तो तब फल तैयार होता है, तो फल तो बड़े परिपक्व होता है। तो फल बढ़िया भोजन है, ठीक है।
फल भी लें और वेजिटेबल जूस भी लें। सब्जियों के रस बढ़िया चीज़ है। हाँ, जिनके वजन ज़्यादा है ना, उनके लिए सब्जी बहुत वो है। वजन कम करने में जो बायो किंगडम है ना, वो सबसे बढ़िया भूमिका अदा करता है। ये क्या नाम, जो आपका सब्जियां हैं, जो सलाद और सब्जियां हैं ना, वो मोटे लोगों के लिए ज़्यादा हैं। पतले लोग लेंगे और वजन कम होगा, वजन कम करती हैं ये, तो थोड़ी मात्रा में लें। ठीक। और इसी के अंदर एक चीज पूछनी थी कि जैसे बनाना शेक वगैरह जो ये चीजें हैं, तो ये दूध के साथ केले का कोई स्वाद लगता है, कभी कभी ले ले, कोई बहुत बुराई भी नहीं है। कोई नुकसान? हाँ, उसके मुकाबले ना ऐसा करो, ये जो परंपरा थी ना, ये जो, हाँ जी, दूध में से थोड़ा पानी निकाल, मतलब दही बनाई ना, तो दही को कपड़े में रख दिया और पानी नीचे निकल, श्रीखंड बनाते हैं ना, तो श्रीखंड जैसा दही बन गई, दोबारा खट्टी लगती है, किसी को और पानी, दोबारा पानी डाल दो, निकल जाए पानी, उसको फिर उसमें मिक्सी में जार में डाल के थोड़ा केला डाल लो, मैश कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। पर दूध में भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं, कि दही ज़्यादा अच्छी है। अकेले न पिए, हाँ, वो बोला है क्या नहीं, केला अकेला खाएंगे तो वो भी बढ़िया अपने में। मजाक कर रहे हैं, जब भी बनाए अकेले ना पिए, वो बनाए। अच्छा, अकेला, अच्छा, वो बढ़िया बढ़िया। तुम पानी का बताया, तो जैसे सुबह उठते अपन गुनगुना पानी पीते हैं, तो उसमें सिर्फ एक बार में 1 ही गिलास पानी चाहिए। ठीक, आता हूँ उस पर। मैं कई गिलास पीता तो मैं भी छोड़ने की आदत डाल रहा हूँ कि ज़्यादा पीने लगा। 2 गिलास पीती हूँ, इसलिए जानना चाहती नहीं, ऐसा है कि पानी के बारे में सुबह गुनगुना पीना, ठंडा पीना, ये अपनी टेस्ट के ऊपर बात है। आपको यदि ठंडा पसंद है, ठंडा पिए, लेकिन फ्रिज का नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ठंडा पानी वो ले ले, जिसको पसंद है वो। पसंद भी, ये जो पसंद है ना, ये खराब चीज़ नहीं है। जो स्वादिष्ट चीज़ है वो खराब नहीं है, जो रुचे से पचे। लेकिन ये नकली जो स्वाद बनाए जा रहे हैं ना, ये जो हानिकारक, मतलब थोड़ा सा क्या बेवकूफ़ी के लिए जो बनाए जा रहे हैं। देखिए, जो फास्ट फूड है, इसमें दिक्कत क्या है, एक एक चीज में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हानिकारक चीजें हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर है, इमल्सिफायर हैं, कई तरह के एंजाइम्स हैं, और ये फर्मेंट जो करते हैं, इसके क्या खमीर, उस तरह की चीजें हैं, कुछ आर्टिफिशियल खमीर हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रिस्टल, जैसा ये आइसक्रीम है ना, उसको क्रिस्टल बनाने के लिए कुछ इमल्सिफायर यूज किए जा, तो बहुत तरह के केमिकल हैं। कभी आइसक्रीम बनानी हो, घर बनाएं, बढ़िया बनाए, उसमें जो भी आप डाल के अच्छी बना के खाएं खुद की। लेकिन आइसक्रीम खाने का समय जो है ना, आयुर्वेद के हिसाब से, ठंडी आइसक्रीम नहीं थी उस समय, जब कभी आयुर्वेद था तो तब उस समय आइस, ये बर्फ नहीं थी शायद, तो उस समय जो ठंडी चीज का समय माना गया है वो 10 से 2 का समय है। दिन में 10 बजे से लेके 2 बजे तक। ये जो रात को 12 बजे 1 बजे खाना खा रहे, तो खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम है ये। देखो, मेरी क्लास तो कम से कम ने 10-12 घंटे की है, हेल्थ पे बहुत बताने के लिए। एक एक चीज है ना, पूरा स्टेप है, खाने से लेके पीना, उठना, सोना, ये सारा। मुख्य बात यदि एक स्वास्थ्य के संदर्भ में बताऊं मैं, वो महत्वपूर्ण है नींद। और आज की सभ्यता में नींद हमारी उस पर वो हो गया, डेंट लग रहे, क्वालिटी की नींद नहीं आ रही। तो नींद के लिए जरूरी जो समय है नींद का, आइए, जो नींद का जो समय है, तो दिन में सोने से बचें, दिन में सोने से बचें। युवाओं को तो बचना चाहिए। कब बढ़ता है, कई लोगों को सर दर्द होता है, दिन में सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं। जब लू चलती थी तो बुजुर्ग लोग बोलते, किसी का बहुत ज्यादा जरूरत हो, लू जब चलती थी ना, जेठ की, यहाँ जेठ बोलते थे क्या, जब जेठ अर्थात मई के पहले हफ्ते से लेकर 10 जून तक लगभग, जब लू चलती थी, तब थोड़ा बहुत झपकी ले सके। झपकी लेना अलग बात है, बैठे बैठे कुर्सी पे 2 मिनट की झपकी आगे, तरोताजा हो जाओ, तो झपकी की तो महिमा गाई लोगों ने। लेकिन दिन में सोना बेहतर नहीं, बचना ही चाहिए नींद की क्वालिटी के लिए। शाम को जो है ना, सोने का जो समय है, रात को 12 बजे से पहले, मैंने 9 से 12 मान ले, तो 3 घंटे की जो नींद है, जो जानकार लोग हैं आयुर्वेद के, वो कहते हैं रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक की 6 घंटे की नींद के इक्विवेलेंट है। जो लोग रात को देर से सोते हैं, आजकल सारे बच्चे देर से सोने लगे। अब मेरी वजह से उलझ ना जाना, कल फिर मुझे गाड़ी दे उलझ जाए। कोशिश करके देखना, जल्दी सो के देखो, उसके लिए एक्सरसाइज करो थोड़ी सी,
तो बढ़िया नींद आ जाए। नींद ना तो मेरी भी कभी इधर कभी उधर उलटते पुलटते ना उड़ जाओ, अपना टाइम ना गुजर जा। वो प्रयोग करके देखना, पहले सो पर जल्दी आंख खुले तो सुबह उठ जाओ, तो कंसंट्रेशन अच्छी रहती, शांत रहता है सुबह। हालांकि आजकल माइक वाले जगह जगह बजाने लगे, अब कोई हमारे बातचीत तो समाज में हो नहीं रही, जिसकी जो मर्जी कर रहा, इसको तो बात तो करनी पड़ेगी ना। बहरेपन बढ़ रहा है, आवाज इतनी आ रही है हमारे समाज में। तो नींद का जो समय बढ़िया है, रात को हम यदि 9 साढ़े 9 तक सो जाएं तो बढ़िया नींद आती है। नहीं वो टल जाएगा फिर 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद नींद आएगी। और जो लोग लेट सोते हैं वो टाइम ज्यादा लेते हैं सोने का, और नींद पूरी नहीं होती, सुबह आलस रहता है, जम्बाई रहती है, मन उठने का मन नहीं करता, उठना पड़े मजबूरी में, ट्रेन लेनी हो, प्लेन लेनी हो, क्लास में आना हो तो। ठीक, हाँ। जैसे ना जब सोते हैं तो बहुत ज्यादा सपने आते हैं, तो उनका रीजन क्या हो सकता है कि बॉडी में टॉक्सिन जाते हैं, शरीर की सफाई करा लोगी। कुछ और भी होता है, और भी कारण होंगे, पर मैं तो मोटा बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा जनरेशन में ये हो रहा है कि सपने बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों को। खाने में भी क्वालिटी नहीं है, टॉक्सिन बॉडी में बढ़ रहे हैं, फिर शरीर फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, सुस्ती रहती है, आलस रहती है ना, और कम नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता, मजबूरी में पढ़ना पड़े, बहुत सारे कारण हो गए ना। सर एक ये था, मेरा समय हो गया भाई। सर एक मेरा हाँ, ऐसा करें, अब लास्ट सवाल करते हैं ये, फिर किसी के सवाल होंगे क्लास के बाद। ठीक, हाँ। तो सर पानी पीने का सही तरीका क्या है? जैसे सब लोग बोलते बैठ के पीना चाहिए, लेकिन आज इतनी मतलब गति है लोगों में, मतलब वो खड़े होकर पानी पीते हैं या फिर खड़े होकर लोग अच्छा नहीं मान रहे। मेरा प्रयोग नहीं, पर लोग कहते हैं घुटनों में दर्द हो रहा। हाँ, ये सुने ही बात है, मेरा खुद का है। तो पानी तो क्या भैया, पानी पीते तो पेट तक ही है ना, वो नीचे नहीं जाता। पानी पीते समय पेट को कैसे जाएगा मतलब? अच्छा, सारे शरीर का कनेक्शन है, पानी पेट से जाता है शरीर में तो सारे में जाएगा ना, तो पेट में थोड़ा रहेगा, नीचे सारे शरीर में जाता है ना। तो हाँ जी, ठीक है, मैं सोचता हूँ समय हो गया होगा, है ना, अभी यहीं विराम देंगे। आप लोगों ने बहुत बढ़िया से बात सुनी, और कोई मेरे ख्याल से सबके चेहरे ठीक से दिखते रहे, खुश, मूड बढ़िया रहा आप लोगों का। तो मुझे भी प्रोत्साहन मिला। तो ये जो साझा प्रयास है ना, दोनों तरफ से सफल लगता है, एक तरह से अच्छा रहा, मुझे भी अच्छा लगा, है ना। और